हिमाचल सिंह, चाइना को बड़ा झटका लगा है। कोरोना वायरस पर चाइना की भूमिका की जांच को लेकर प्रस्ताव पारित हो गया है। अब डब्ल्यूएचओ निष्पक्ष जांच करेगा। डोनाल्ड ट्रंप का भी इस पर बयान आया। उन्होंने कहा है कि मैं उन 123 देशों का समर्थन कर रहा हूं जो जांच की मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप लगातार सवाल उठाते रहे हैं। और आपको बता दें कि अब बड़ी खबर है कि चाइना भी इस मामले में झुक गया है और उसका कहना है कि जांच कर लीजिए, लेकिन ये सही मौका नहीं है। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है डॉक्टर पवन त्यागी, जो संघ विचारक है। सर, चाइना को जो इतना बड़ा झटका लगा है, अब चाइना झुक गया है। डब्ल्यूएचओ की निष्पक्ष जांच की जब बात आई तो उसका कहना है ये सही समय नहीं है, लेकिन जांच कर दीजिए। तो ये वुहान की लैब में तैयार किया गया इस बात की जांच होगी। आपको क्या लगता है? देखिए, चाइना को पहले दिन से ही सब लोग कह रहे थे, क्योंकि वहीं से फैला। फिर जिस तरह की बातें डब्ल्यूएचओ ने चाइना के कहने पे की कि जब वहाँ वुहान शहर के लोग थे वो दुनिया के किसी भी देश में आ जा सकते थे, लेकिन चाइना के ही शहरों में नहीं जा सकते थे। उसी को देखते हुए ताइवान का जो मेल है वो सबसे बड़ा सबूत है कि डब्ल्यूएचओ चीन के साथ मिल गया और उसने मिल करके ये वायरस पूरे में फैलाया। इस बात का कोई जवाब डब्ल्यूएचओ के पास नहीं है और इसीलिए आक्रामक रूप अपनाया डोनाल्ड ट्रंप ने और उन्होंने अस्थायी रूप से उसके फंड को रोक दिया। अभी जो ताजा अपडेट है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ को कहा है कि आपकी निष्पक्ष जांच होगी और 30 दिन के अंदर अगर कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपने सुधार नहीं किए अपने संगठन में तो मैं सदस्यता भी विड्रॉ करने के बारे में विचार करेंगे अमेरिका और परमानेंट इस फंड को रोक देंगे। माने सीधी सीधी धमकी दी है। उस पर अब देखना है कि डब्ल्यूएचओ कुछ भी कहे। अब अपना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। डब्ल्यूएचओ ने अभी तक ताइवान के मुद्दे पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया क्योंकि उसके पास जवाब नहीं है और इसलिए ये एक तालमेल था, घालमेल था जो चाइना डब्ल्यूएचओ का, ये पूरी दुनिया के सामने आ गया है। और इस मुद्दे पर पहले केवल अमेरिका बोलता रहा, अब तो अमेरिका का जो साथ है वो भारत भी है और 123 देश जो साथ आए हैं, ये बहुत बड़ी शक्ति। और इसमें आप देखिए कि ये पूरा इसका जज की भूमिका में जो होगा वो भारत होगा। भारत इसका नेतृत्व करेगा डब्ल्यूएचओ का और इसकी जांच भी भारत ही करेगा, निर्णय करेगा। अभी जो इस समय आया है 123 देशों का साथ भारत को मिला है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला है उसके पीछे आधार है, उनके पास सबूत है और उन्होंने तो बोला है कि हमारे पास ये सबूत है कि चीन की लैब में ये वायरस बना है। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के जो डायरेक्टर हैं उनके ऑफिस में जांच करके कहा कि ये जांच करनी है कि वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई है और इसको लेकर के वो चाइना से लगातार दबाव बना रहे थे। चाइना इसको डिनाई कर रहा था। अब उसको कोई रास्ता बचा नहीं है क्योंकि 123 देश जब एक मत हो गए तब वो बच नहीं सकता और इसलिए अब उसको स्वीकार करना पड़ा है। ठीक है जी, आप जांच कर लीजिए। वो तो एक उसका बहाना है कि साहब अभी ये टाइम नहीं है। तो ठीक है, अभी नहीं तो कभी तो ये जांच शुरू होगी। और अभी क्यों नहीं है? क्योंकि अभी पता लग जाएगा तो अगली चाल क्या है उसका भी खुलासा अभी होना बाकी है। तो अमेरिका के इस सख्त रुख से यह स्पष्ट हो गया है कि अब चाइना की मुसीबत आनी तय है। उस पर आर्थिक प्रतिबंध भी लग सकते हैं और भारत के लिए वहीं ये एक बहुत सुनहरी मौका है कि जिस तरह से ये चाइना दादागिरी दिखाता था और जिस तरह से ये पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा होता था और हमारे देश में आतंकवाद फैलाता था, अब ये खुद गिर गया है और ऐसे में भारत मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये एक मौका है पाकिस्तान को भी। तो इसी को आप देख लीजिए, इस समय सेनाएं आमने सामने हैं। हमारे सेना के वायुसेना के अध्यक्ष ने भी बोला है और कि हम पीओके खाली कराएंगे। तो ये एक अच्छा मौका आया है अब हमारे देश के लिए ऊपर निभरने का और हमारे देश को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है डब्ल्यूएचओ का। ऐसे में चाइना ने जो भी गड़बड़ियां करी हैं, पूरी उम्मीद है क्योंकि अब भारत उसका दूध का दूध पानी का पानी करेगा। कुछ लोग डब्ल्यूएचओ का फेवर करते रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जो अभी ये अधिवेशन हुआ, इसका अधिवेशन के उद्घाटन के सत्र में बोला था कि डब्ल्यूएचओ की जो गाइडलाइन थी उसमें कई विरोधाभास थे, कई देशों ने उनको माना नहीं है और जिन भी देशों ने डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन को नहीं माना इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो उन्होंने ये कहा है
WHO की गाइडलाइन असल में थी क्या? वो विरोधाभास थी। वो कभी कहता है मैन टू मैन फैलेगा ही नहीं, तो उसने कौन सी गाइडलाइन दी, जबकि मैन आदमी से आदमी में ये फैल रहा है। तो कुछ लोग अभी तक उसके बात को ढकने में लगे थे कि WHO का जो मिली भगत है चाइना के साथ, उसको किसी तरह दबा दिया जाए। उसका सामने आना दुनिया के बहुत जरूरी है। और ये अमेरिका के कठोर कदम उठाने से जो उन्होंने धमकी दी है कि 30 दिन के अंदर इसको आप ठीक करिए, जो आपका नीतिगत ढांचा है, और कुछ ना कुछ रिजल्ट आना चाहिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत तो इस समय आप समझ लीजिए कि भारत की छवि पूरे विश्व में उभरी है। और जब ये WHO का प्रमुख बनकर भारत के नेतृत्व में जो फैसले आएंगे, उसकी तरफ निगाहें पूरे दुनिया की होंगी। और वैक्सीन के मामले में लेकर जो चीन कह रहा है या WHO कह रहा है कि साहब हम वैक्सीन बनाने में लगे हैं, तो भाई आपको बता दूं कि भारत भी इस वैक्सीन का निर्माण कर चुका है, जो कि अभी प्रयोगशाला में लंबित है। वो उस पर जांच चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि भारत के वैज्ञानिक भी इसमें सफल होंगे। तो कोई दो राय नहीं है कि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, जैसा मोदी जी ने बोला, भारत वैसा ही विश्व गुरु बनने की तरफ चल रहा है। सर, WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन भारत बनने वाला है, और वहीं पर WHO निष्पक्ष जांच करने की भी बात कर रहा है कोरोना वायरस पर चाइना की भूमिका को लेकर। तो भारत के और चाइना के रिलेशन कैसे हैं? देखिए, भारत हो या कोई भी हो, जब किसी संस्था की जिम्मेदारी किसी के ऊपर आती है, तो जैसे भारत की आपने बात की कि WHO का जब प्रमुख बन जाएंगे तो उनकी जो अपनी राय कुछ नहीं होती है, उसमें जो जांच होगी वो निष्पक्ष होगी निश्चित रूप से। WHO बोले या ना बोले, कोई उसमें पक्षपात थोड़ी लेने वाला है भारत, कि चाइना ने गड़बड़ी नहीं की है तो उसको ये कह देंगे जी गड़बड़ी की है, और अगर की है तो ये भी नहीं कह सकते किसी स्वार्थ में कि नहीं की है। भारत तो वो बोलेगा जो उसने किया है, और यही दुनिया देख रही है। अभी का जो WHO है उसका रोल अभी शक के दायरे में है, क्योंकि अभी रोल ठीक नहीं निभाया। लेकिन भारत की जैसे आपने बात की, तो भारत जब इसका प्रमुखता करेगा WHO की, तब हमने चेयरमैन बनकर के ये उम्मीद करते हैं हम कि तब वो किसी का पक्ष नहीं लेगा। जहां तक रही रिश्तों की बात, तो व्यापारिक रिश्ते सभी देशों से हैं। व्यापारिक रिश्ते तो हमारा जो ये आतंकवादी देश है पाकिस्तान, व्यापार भारत उससे भी करता है, तो चाइना से भी है। लेकिन जैसा कि मोदी जी ने अपने उद्बोधन में ये एक क्लियर विजन दिया देशवासियों को कि अब हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ चल रहे हैं, बनाने की तरफ, तो उसमें इशारा चाइना की तरफ ज्यादा है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर निर्भर होते जा रहे थे। भारत में ज्यादा ही व्यापार होता जा रहा था। तो इसलिए जब ये भारत ने निर्णय कर ही लिया है, तो अभी तक हम दबाव मान सकते थे, लेकिन आज की डेट में आप देखिए देशवासियों के अंदर भी एक उत्साह आया, और देश में हर कोने से ये आवाज आई कि हमें चाइनीज चीजों का बहिष्कार करना है। अब यही उम्मीद अगर हम प्रधानमंत्री मोदी से सब लोग कह रहे थे कि जब से आप बैठे हो हम तो चाह ही रहे थे कि भाई चाइना से जो भी सामान आ रहा है उस पर प्रतिबंध लगाएं। पूरी तरह प्रतिबंधित करना किसी भी देश के लिए संभव नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो, क्योंकि एक दूसरे से कुछ ना कुछ जरूरत की सामान तो मंगाना पड़ता ही है। लेकिन आत्मनिर्भर बनने की तरफ जो भारत चला है, उसमें मोदी जी का विचार जो था वो यही है कि अधिकांश चीजें हम खुद अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी कंपनियां बनाएं, हमारे भारतीय वैज्ञानिक खोज करें, भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट हमारा सामान बनाएं। जैसा उदाहरण PPE किट को लेकर के उन्होंने दिया कि चाइना से घटिया क्वालिटी और रेट ज्यादा, सामान वही है, काम उसको वही करना है, और यही जब भारत में निर्माण हो रहा है तो 1/4 रेट में हम बना पा रहे हैं। अब वो समय है कि भारत अब चाइना का क्रूरतम चेहरा जो है वो दुनिया के सामने एक्सपोज करेगा, क्योंकि WHO की कमान जब भारत के हाथ में आएगी तो इससे जो चीजें खुलकर के सामने अभी आ रही हैं वो पूरी तरह एक्सपोज होंगी कि जिस वायरस से पूरी दुनिया ग्रसित है, आखिरकार वो वायरस चीन की लैब में पनपा या उसके पीछे का क्या सच था, वो अभी आना बाकी है। लेकिन एक चीज तो सबके सामने आ चुकी है कि चाइना अपने विस्तारवादी नीति को लेकर
जिस तरह अपने पूरी दुनिया में व्यापार को बढ़ा रहा था और उस व्यापार को बढ़ाकर वो पूरी दुनिया पे कब्जा करने की नीयत रख रहा था, वो विस्तारवादी नीति उसकी सामने आई है, उसका खुलासा हुआ है। भारत ने उस विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए कड़ा कदम उठाना शुरू कर दिया है। उसी में एफडीआई में चेंज करे हैं, उसी में स्वदेशी की अवधारणा को आगे लेके आए हैं, और दुनिया के कई देशों से वो कंपनियां भी अब ये तय कर चुकी हैं, जैसा कि अमेरिका ने भी तय कर दिया है कि वो विधेयक लेके आए हैं कि चाइना में जो कंपनियां हैं अब उनको अपने वापस बुलाना है। तो ये अमेरिका ने भी तय कर दिया, जापान ने भी तय कर दिया, भारत ने भी तय कर दिया। और जब दुनिया के सभी देश ये तय कर लेंगे कि भाई चीन से मोह भंग करके हमें अपने व्यापार को वापस लाना है, ये तगड़ा झटका चाइना को होगा, क्योंकि चाइना की रीढ़ जो अर्थव्यवस्था है वो उसके उद्योग धंधे हैं, और वो किसी भी देश के होते हैं, लेकिन चाइना में मेन जो व्यापार है उसका कमर टूटना तय है, क्योंकि ये भारत समेत दुनिया के कई देशों ने तय कर दिया है कि वहां से अपना व्यापार ही खत्म नहीं करना, अपने उद्योग धंधे भी समेटकर अपने देश में वापस आना है। इसी में भारत के लिए एक सुनहरा मौका क्या है कि ये उद्योग धंधे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो फ्रांस हो, जब वो वहां से वापस लाएंगे तो भारत की जमीन उनका स्वागत करने को तैयार है। भारत में जो लोग हैं, जैसा कि मोदी जी के उद्बोधन में कई बार सुनने को मिलता है कि हमारी 60% जनता युवा है और उस युवाओं को काम चाहिए, तो भारत में काम के ऑप्शन भी बहुत सारे आएंगे, क्योंकि जब कंपनियां आएंगी तो वो भारत के लिए व्यापार लाएंगे, और व्यापार हमेशा वो रोजगार लाता है, और इस रोजगार से हमारे देश के युवाओं की जेब में पैसा होगा, ताकत होगी। और जैसा कि ये चाइना अपनी हैंकड़ी दिखाता है, उस हैंकड़ी को भी तोड़ने के लिए भारत की तैयारी हो चुकी है। और जैसे कि बहुत सारी मिसाइलें, बहुत सारा हमारा वेपन्स, हमारी आर्मी, और अब राफेल जैसे विमान भारत के पास क्यों नहीं थे अभी तक? 70 साल में कांग्रेस ने कभी उस तरफ ध्यान नहीं दिया, अर्थव्यवस्था हमारी कमजोर थी, हम अपने आप को सरवाइव करने में लगे थे। लेकिन अब मोदी जी की जो योजनाएं हैं वो इस तरह की हैं कि अब हमारे रक्षा क्षेत्र में भी मोटा बजट खर्च किया जा रहा है, और जो हमारे रक्षा क्षेत्र की जो चीजें हैं, जिनको आवश्यकता हमारे देश को है, उनको पूर्ति करने के लिए भारत सरकार को जो पैसा चाहिए उसका इंतजाम करने के लिए भी मोदी सरकार प्रयासरत है, जिसकी पूर्ति होते ही अब हम भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। और वहीं पाकिस्तान जैसा देश वो हैंकड़ी दिखाता है चाइना के बेस पर, वो चाइना ही अपने आप में इतना उलझ जाएगा कि अब उसे अपने ही झंझटों से मुक्ति नहीं मिलने वाली है, उसको जवाब देना है पूरी दुनिया को। और इधर भारत अब आक्रामक रुख अपनाने वाला है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, कोई भी उसकी तरफ आंख तरेड़ेगा तो भारत की सेना और भारत की सरकार और भारत की जनता उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि पाकिस्तान जिसके बल पर आग दिखाता रहा है और कहीं ना कहीं जो चाइना है उसको सपोर्ट करता आ रहा है, अब वो पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया, और यही मौका है भारत को पीओके लेने का। और साथ में ही अगर हम बात करें तो उससे पहले भी सेना के जवानों ने ये कह दिया है कि हमें बस चंद घंटों की मोहलत चाहिए और पीओके हमारे पास में होगा। और चाइना की तो कमर वैसे भी टूट गई है, अमेरिका सहित सारे देशों ने अपने रिश्ते भी, संबंध जो हैं उनके धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। तो ये भारत के लिए सुनहरा मौका है, जैसे कि आपने बोला, और ये भारत के भविष्य के लिए बहुत अच्छा प्रयास है।